Good morning, student beta. My name is Gaurav. You are maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School पापी. बेटा लास्ट क्लास की बात करें बेटा तो हमारा एरिया अंडर द कर्व चल रहा था. चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा देखिए लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, बट इससे पहले हम बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की. क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बेटा इफ एरिया बाउंडेड बिटवीन द y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a is greater than 0 is 1 plus a square by 2 sin a, then find fx. ठीक है बेटा, इसका सीधी सा मतलब समझिए कि एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं fx को इंटीग्रेट करता हूं x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक, तो बेटा उसकी वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है 1 प्लस a स्क्वायर बाई 2 sin a. क्या ये बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? तो मेरा पहला काम क्या होगा बेटा? मेरा पहला काम होगा बेटा fx निकालना. इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मेरा काम क्या होगा? हाँ, अब बेटा देखो, अगर ही मैं इसको a से लेके b तक डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इंटीग्रेट कर रहा हूं fx dx को 1 प्लस मुझे क्या दे रखा है, ये मिल रखा है बेटा. इसका मतलब पहला मीनिंग समझिएगा कि मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू a. सर a क्यों? क्योंकि बेटा मेरी लिमिट जो मैंने लगाई है बेटा वो a के टर्म में लगाई है. ठीक है. दूसरा बेटा जो मुझे एरिया दे रखा है बेटा वो भी मुझे a के टर्म में ही दे रखा है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं a को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता हूं तो बेटा मेरा फंक्शन तुरंत जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे. तो मैं क्या बोलूंगा, अपर वैल्यू एफ एम इंटू 1 एक इंटीग्रेशन माइनस जीरो. जीरो क्यों सर? बेटा एफ जीरो इंटू जीरो का इंटीग्रेशन बेटा हो गया जीरो. ठीक है. इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा इधर मुझे मिलेगा 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर तो एज ए कांस्टेंट रहेगा. नहीं सॉरी, पहले साइन का कर दूं. साइन का कितना हो गया, कॉस ए स्क्वायर बाई 2. उसके बाद बेटा साइन कांस्टेंट बेटा ए स्क्वायर का हो जाएगा 2a साइन a अपॉन 2. तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा. ठीक है ना. अगला काम क्या होगा बेटा, a की जगह x को रिप्लेस करने का, क्योंकि x a एक्चुअल में क्या है, x की तो वैल्यू है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास fx कितना आ गया, x sin x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos x. क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है. इससे बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. वन को समझिएगा बेटा. 1 मुझे क्या बोल रहा है बेटा, 1 मुझे सिंपल सी बात ये बोल रहा है इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ द टू फंक्शन y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू sin x. अब बेटा देखो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है नीचे वाला, ये तो मेरा sin x का है. इंटरसेप्टेड एट a एक इस वाले पॉइंट पे, b इस वाले पॉइंट पे, c इस वाले पॉइंट पे. ठीक है. मतलब मेरे साइन के ग्राफ को एक दूसरा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी पॉइंट पे. ठीक है. जो बेटा ये वाली वैल्यू बेटा वो मुझे दे रखी है a कॉमा एफ ए. क्या दे रखी है बेटा, a कॉमा एफ ए. एफ ए क्या है बेटा, ये वाला फंक्शन जो मेरे पास दूसरा फंक्शन है. एक तो एफ एक्स है और बेटा एक साइन एक्स है. ठीक है. तो बेटा ए पॉइंट की वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है a कॉमा एफ ए. ठीक है. आगे क्या बोल रहा है बेटा, एरिया बिटवीन द जीरो से लेके a तक, मतलब जीरो से लेके a तक इन दोनों के कर्व के बीच का एरिया कितना दे रखा है मुझे, a1. ठीक है. उसके बाद a से लेके पाई के बीच का एरिया दे रखा है a2 और बेटा पाई से लेके 2 पाई तक का एरिया मुझे दे रखा है a3. ठीक है. अब आगे मुझसे क्या बोल रहा है बेटा, एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है इफ a1 इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा बेटा, इफ a1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a प्लस a माइनस 1 cos a देन डिटरमाइन फंक्शन एंड आल्सो डिटरमाइन a1 एंड a2. बेटा एक बात सोचना कि देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. फिर से मेंस तो नहीं, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है बिल्कुल, क्योंकि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हो गया आपके पास. ठीक है. इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखो पहले तो बेटा हमको ये फंक्शन निकालना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया था. तो उसी प्रॉपर्टी के हेल्प से बेटा सबसे पहले तो बेटा मैं फंक्शन को निकालूंगा, मेरा फंक्शन क्या है. और बेटा एक बार जब मेरा फंक्शन निकल गया तो हम जानते हैं बेटा कि a से लेके पाई तक फंक्शन माइनस साइन होगा. ठीक है. और बेटा पाई से लेके 2 पाई तक बेटा मेरा साइन माइनस फंक्शन होगा. क्या ये बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. तो मेरे पास क्या होगा बेटा, पहला काम तो क्या होगा, ए मुझे कितना दे रखा है 1 माइनस साइन ए प्लस ए माइनस 1 कॉस ए. ठीक है. और इतने जो ने बेटा मेरा दोनों का डिफरेंस बोल रखा है एरिया बिटवीन द. तो बेटा यहां से लेके यहां तक मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन साइन मेरा ऊपर है, फंक्शन मेरा नीचे है, तो मैं बोलूंगा बेटा साइन एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स बोलूंगा. और कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेके ए तक. अगला काम क्या होगा, फंक्शन का बेटा पूरा डिफरेंशिएशन. तो मुझे क्या मिल गया, साइन ए माइनस एफ ए के रेस्पेक्ट में और जीरो के रेस्पेक्ट में बेटा हो गया जीरो. ठीक है. इज इक्वल टू में बेटा 1 का जीरो हो जाएगा, साइन ए का बेटा हो जाएगा कॉस ए, और बेटा ए माइनस कॉस ए का बेटा मैं करूंगा कैसे, यूवी से. तो पहले ए माइनस 1 कॉन्स्टेंट, कॉस का हो गया बेटा कॉस का हो गया माइनस साइन ए. ठीक है. और उसके बाद कॉस कॉन्स्टेंट ए माइनस 1 का हो गया बेटा 1. ठीक है ना. तो बेटा इस कॉस से ये कॉस कट गया. ठीक है ना. इधर बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा देखो माइनस माइनस करके साइन को बेटा वो क्या कर देगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो साइन, किधर गया, ये रहा साइन. जब इससे ओपन होगा तो बेटा ये मुझे मिलेगा माइनस,
2 मिनट रुकिए। हाँ अच्छा देखो, एफ ए बेटा मेरा नेगेटिव है, एफ ए मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो एफ ए को उधर भेज देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, इसको उधर भेजते ये हो गया पॉजिटिव, तो मुझे मिल गया साइन ए प्लस ए साइन ए माइनस साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, मुझे एफ ए क्या मिल गया, ए साइन ए। तो बेटा मेरे पास एफ एक्स क्या आ गया, एक्स साइन एक्स। क्या सभी को ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो बेटा ए मेरा पास क्या है, ए मेरे पास क्या है, ए जो हमने ये ए की बात की थी, ए मेरा पास क्या है बेटा, ए बेटा एक्चुअली मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स साइन एक्स का और साइन एक्स का। किसका बेटा, एक्स साइन एक्स का और साइन एक्स का। तो मैं क्या करूंगा इसको निकालने के लिए बेटा, मैं एक्स साइन एक्स और साइन एक्स को बेटा इक्वेट कर दूंगा। क्लियर? तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके होने पे बेटा दो कंडीशन, या फिर तो साइन मेरा 0 या फिर बेटा x माइनस 1 मेरा 0। ठीक है, तो अगर x माइनस 1 0 हुआ तो बेटा ये मुझे देखा x इक्वल टू 0, और अगर साइन 0 हुआ तो बेटा मुझे ये देखा क्या 0 पाई और 2 पाई। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो कर्व 0 पे कट कर रहा है, फिर इधर कट कर रहा है, फिर पाई पे कर रहा है, फिर 2 पाई पे कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट मेरा क्या हुआ बेटा, ये वाला पॉइंट हुआ बेटा मेरा x इक्वल टू 1। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है साइन 1। साइन 1 का मतलब ये आ गया बेटा मेरे पास कितना, हाँ साइन 1 का मतलब f1 का मतलब साइन 1। ठीक है, मेरे पास पॉइंट निकल चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपके पास पॉइंट निकल चुका है, पॉइंट कर्व निकल चुका है, तो क्या आप रिमेनिंग पार्ट निकाल सकते हैं, a2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन माइनस ये, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कहां तक, 0 से लेके 1 से लेके पाई तक। ठीक है, और a3 के लिए क्या होगा बेटा, साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, और पाई से लेके 2 पाई तक। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? आगे बेटा ये आपको खुद करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों को है ये रहा, एरिया बाउंडेड बिटवीन द मिनिमम ऑफ x प्लस 1 और अंडर रूट 1 माइनस x एंड x एक्सिस। बेटा देखिए क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मुझे दो ग्राफ बनाने हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी कई बार कर चुके हैं। पहला x प्लस 1, एक्स वाई इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है, ये वाली, प्लस 1 है तो शिफ्ट कर दूं ऊपर, तो बेटा एक लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई। अब बेटा पंगा ये कैसे, इसका ग्राफ कैसे बनाए, बेटा मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो डायरेक्ट फॉर्मेशन मत करो, एक एक स्टेप चलो, एक एक स्टेप चलो। पहला ग्राफ किसका होगा बेटा, इसका बेसिक ग्राफ क्या है बेटा, ये बेसिक ग्राफ है रूट एक्स का। तो फॉर्मेशन जब मैं इस ग्राफ की करूंगा वो तो बेटा रूट एक्स से बनाना स्टार्ट करूंगा। काम की बात समझिएगा जरा, ग्राफ फॉर्मेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो बेसिक ग्राफ है उनके फिनोमेना को समझो। जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया था, तो सबसे पहले पकड़ो कि मेरा ग्राफ बेसिकली किसका है। तो बेसिकली किसका है बेटा, ये है अंडर रूट एक्स का। ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये वाला होता है। अगला काम क्या है बेटा, देखो 1 माइनस मतलब एक्स मेरा क्या है, नेगेटिव, तो अगला काम क्या होगा बेटा, x को नेगेटिव करने का। तो बेटा ये हम जानते हैं अगर मेरा आर्गुमेंट नेगेटिव होता है तो मेरा फंक्शन y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनता है। क्या बनाता है मिरर इमेज। तो बेटा मेरा ग्राफ क्या हो गया बेटा, ये वाला मेरा ग्राफ हो गया। अगला काम क्या है बेटा, अगला काम है बेटा प्लस 1 करना। और मैंने कहा था बेटा अगर मैं आर्गुमेंट के अंदर प्लस 1 करता हूं, अगर मैं ये मेरा फंक्शन है, अगर मैं आर्गुमेंट के अंदर प्लस 1 करता हूं, इसका मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो शिफ्ट होगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किधर, इधर राइट में। ठीक है, तो बेटा ये मेरा राइट शिफ्ट हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्लस 1 करने बेटा लेफ्ट शिफ्ट होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, राइट, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव एक्स है। ठीक है ना, और अगर कंफर्मेशन डाउट हो तो एक बार ये डालो कि मुझे यहाँ पे y0 कब मिलेगा बेटा, अगर मैं x1 डालूं तो 0 मिलेगा, या -1 डालूं तो 0 मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि बेटा इधर मैं x इक्वल टू -1 डालूंगा तो मुझे 0 मिलने वाला है। याद आया? जो नॉर्मली fx के अंदर मुझे 0 कब मिलता, x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे मुझे 0 कब मिलेगा, जब मैं x इक्वल टू -1 डालूंगा। तो ये जो ग्राफ होगा बेटा ये शिफ्ट होगा लेफ्ट में। ठीक है, और इधर बेटा मुझे जो ग्राफ दे रखा है वो ये दे रखा है, तो ये 0 कब देगा मुझे, जब मैं x को क्या डालूंगा 1। तो ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा मेरा राइट में। मतलब मेरा इसका ये वाला ग्राफ बनने वाला है। क्या सभी को समझ में आया? मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, और y0 पे क्या देगा, ये 1 देगा। मतलब बेटा मेरा ये ग्राफ अपेयर होने वाला है। तो मेरा एरिया कौन सा निकलेगा बेटा, ये वाला। मतलब 1 से लेके 0 तक तो इसका एरिया, इसका तो हम सीधे निकाल लेंगे, क्या होगा 1 इंटू हाफ इंटू 1, क्योंकि ये दूरी भी 1 और ये दूरी भी 1। ठीक है, क्योंकि मेरा स्लोप 1 है
और बेटा इसके लिए कितना लिखोगा बेटा, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स का। ठीक है, फर्दर बेटा आपको सॉल्व करना है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? इधर हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा कि बेटा ग्राफ फॉर्म हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है ये रहा, मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमा 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू बेटा ये 1 है, x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था सबसे पहला बेटा हमारा काम क्या होगा कि ग्राफ को फॉर्मेशन करना, ग्राफ का फॉर्मेशन करना। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा। मेरे टर्निंग पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, मेरे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो बेटा मैंने पुट कर दिया 0 और 1। ठीक है, बट बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा एक मेरा x नेगेटिव है, अगर एक x नेगेटिव है मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा, माइनस से। ठीक है, और बेटा कभी भी अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि सर मैं स्टार्टिंग कहां से करूं, नेगेटिव या माइनस, तो कोई वैल्यू पुट करके देख लो, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैं 2 पुट करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूं तो कितना होगा, देखो 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो बेटा ये आ गया -4। ठीक है, इसका मतलब बेटा इधर मुझे माइनस मिलने वाला है, अगला मेरा पॉजिटिव, उससे अगला मेरा नेगेटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा दूसरा बेटा ये मुझे ये मैक्सिमा कब देगा, मैक्सिमा कब देगा, देखो एक तरह से मैं बात करूं ये कर्व मेरा बनेगा कैसे। तो पहली बात तो बेटा मेरा कर्व डाउनवर्ड होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a मेरा नेगेटिव है, a क्या है बेटा मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड इक्वेशन होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे 0 और 1। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करूंगा बेटा, देखो इसको, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 2x होगा, डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 से 2 तो हट ही गया, सिंपल सी बात है। तो ये बेटा मुझे मिल गया -2x प्लस 1, तो x मुझे कितना मिल गया बेटा 1/2। मतलब बेटा ये बंधु मुझे 1/2 पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा। ठीक है, और 1/2 पे बेटा मेरी वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो अगर मैं इधर 1/2 डालता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, चेक कर लेते हैं एक बार। किधर गया फंक्शन, हाँ तो बेटा देखो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2, इसका मतलब 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, मतलब बेटा इस पॉइंट पे बेटा मुझे वैल्यू मिलने वाली है 1/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब इसका ग्राफ हमारा डन हो गया। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो बेटा इसका ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट पंगा क्या है कि जो फंक्शन जा रहा है उसमें मेरा x क्या है बेटा, देखो सिंपल सी बात ये है कि स्क्वायर रूट होने की वजह से बेटा चाहिए 1 माइनस एक्स लिखूं, चाहे मैं इसको x माइनस 1 लिखूं, बेटा मेरी एक ही बात आएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर बेटा मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो हम जानते हैं होल स्क्वायर अगर x माइनस 1 का कर रहे हैं तो इसका टचिंग पॉइंट क्या होगा, 1। क्या होगा बेटा, 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मेरा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? अच्छा बाकी ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब बेटा मैं तीनों को एक साथ बना रहा हूं। एक ग्राफ तो मेरा ये बन गया, ये रहा। ठीक है, दूसरा ग्राफ बेटा मेरा ये बन गया, ये रहा। और बेटा तीसरा ग्राफ बेटा मेरा ये बन गया, ये रहा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, इन सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना बेटा, इन सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो सबसे पहले किसका निकलेगा बेटा, अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूंगा, इसको इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो बेटा मेरा पहला सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और वो कौन सा निकलेगा, देखो एक तो यही निकल जाएगा और दूसरा निकलेगा ये वाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? निकाल के दिखाऊं मैं कैसे निकलेगा। देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, पूरे फंक्शन को एक तरफ ले आते तो मुझे कितना मिल गया बेटा, पूरे को एक तरफ लेके आता हूं तो पूरे को एक तरफ ले आओ तो इधर आ गया नेगेटिव और ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरे में से 1 माइनस एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इधर मुझे क्या मिलेगा -2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे x कितना मिल गया बेटा, x तो मुझे एक तो मिल गया 0 1 और बेटा एक x मुझे मिल गया 1/3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1/3 का मतलब
इस ग्राफ का जो मैक्सिमा जाने वाला था, मैक्सिमा किस पे जाने वाला था बेटा, 1/2 पे, उससे पहले ही बेटा ये जो ग्राफ होगा वो इस वाले ग्राफ से कट कर जाएगा। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम होगा कि भैया मैं इस वाले ग्राफ का और इसका डिस्टेंस निकालूं और बेटा इस वाले ग्राफ का और इसका डिस्टेंस निकालूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या ये चीज आप खुद सॉल्व कर सकते हैं? तो बेटा हमें क्या मिलेगा बेटा, एक पॉइंट मुझे मिलेगा 1/3, एक पॉइंट बेटा मुझे मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा? 1/2। अब मुझे क्या करना था, पहले वो बात समझिए, मुझे निकालना था मैक्सिमा, इनका मैक्सिमा और एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू 1 के बीच का ग्राफ। तो एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस तो बेटा मेरी ये होगी, एक्स इक्वल टू 1 बेटा मेरा ये हो गया। ठीक है, और पूरे में मैक्सिमा कौन सा जा रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक, तो कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ मैक्सिमा जा रहा है, कौन सा, ये वाला ग्राफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब जब मैं -0 से लेके 1/3 की बात करूंगा तो बेटा मेरा जो ग्राफ चलेगा वो चलेगा 1 - x का होल स्क्वायर वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1/3 से लेके 1/2 तक की बात करूंगा तो बेटा मेरा ग्राफ चलेगा ये वाला, दैट इज 2x - 2 - 1 वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद कौन सा ग्राफ चलेगा बेटा, 1/2 से 1 तक एक्स स्क्वायर ग्राफ वाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 0 से लेके 1/3 तक x - 1 का होल स्क्वायर, 1/2 से लेके 1/2 तक 2x - 1 - x dx, और बेटा लास्ट में 1/2 से लेके 1 तक का मेरा हो गया ग्राफ एक्स स्क्वायर का। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ग्राफ फॉर्मेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन में जो हमने ग्राफ फॉर्मेशन पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा हमें बोल रहा है, इफ पॉइंट P मूव इन अ ट्राइंगल सच दैट मिनिमा ऑफ PA, PB एंड PC इज इक्वल टू 2। ठीक है, वेयर A इज इक्वल टू 0 0, B इज इक्वल टू 2, 2√3, C इज इक्वल टू 0, 4। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द लाइन AB, BC and CA and curve make by the point P, curve make by the point P। तो बेटा पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भैया मेरे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, हाँ मेरे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया 0, 4। ठीक है, और ये पॉइंट कितना हो गया 2, 2√2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इतनी दूरी को निकालता हूं, इतनी दूरी देखो कितनी बैठेगी, अगर आप ध्यान से देखें बेटा ये दूरी, हाँ जी किधर था मैं, ये बेटा √3 है, कितना है √3। ठीक है, तो बेटा मेरी दूरी कितनी मिल गई, √2 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 2 का 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 - 2 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया, अंडर रूट में 4 + 12 आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा √16, √16 का मतलब ये आ गया 4। ठीक है, मतलब ये दूरी भी 4, ये दूरी भी 4, और बेटा जब आप इसे निकालोगे तो बेटा ये दूरी भी 4। ठीक है, अब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मेरे पास जो, मान लो ये पॉइंट क्या था बेटा, मेरे पास ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था बेटा B, और बेटा ये पॉइंट था C। ठीक है, तो बेटा इसने कहा है कि भैया मेरा जो P पॉइंट है, AP है, P पॉइंट बेटा इधर कहीं से, इसमें कहीं पे घूम रहा है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। ठीक है ना, अब बेटा मुझे क्या करना है, मान लो इस पॉइंट पे मेरा कर्व है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां तक लेके जाता हूं, इस पॉइंट से जोड़ता हूं और इस पॉइंट से जोड़ता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट से जोड़ता हूं, तो बेटा इसकी जो दूरी है वो सबसे मिनिमम किसकी है, बेटा इसकी जो दूरी है बेटा वो मिनिमम से मिनिमम जा रही है B तक। क्या जा रही है, मिनिमा जा रही है B तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मैं इन PA, PB और PC में से बेटा मैं किस पॉइंट को चुनूंगा बेटा, मैं इसके लिए P, ये जो पॉइंट है वो किससे लिंक करेगा बेटा, PB से लिंक कर जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, अच्छा जब पॉइंट इधर होगा तो किससे लिंक करेगा, अब ये A के पास है तो A से लिंक करेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा जब पॉइंट इधर होगा तब किससे लिंक करेगा, ये बेटा लिंक करेगा C से। ठीक है, अब एक बात और समझना, अब सर ये तो थोड़ा समझ में आया, बट मुझे ये 2 भी दे रखा है, मिनिमम ऑफ P इज इक्वल टू 2 भी दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब बेटा जो A पॉइंट से अब मैं इस P पॉइंट की दूरी देखूंगा तो ये मैक्स टू मैक्स 2 तक जाएगा, AP जो होगा 2 तक जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सोचो कि ये मेरी टोटल दूरी 4 है, अगर मैं इस P को इससे ऊपर ले गया तो ये P की B के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ,
तो इस तरह से मुझे लेना है, एक तो इन सब में मिनिमा हो, इन सब में मिनिमा हो, दूसरा बेटा उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी 2 होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं P से 2 दूरी पे पॉइंट P का ट्रेस लगाता हूं तो क्या बनेगा, इस तरह से एक आर्क बनेगा, इसकी दूरी कितनी होगी, ये भी 2 और ये भी 2। सेम यहां से लगाऊंगा तो ये बनेगा जिसकी दूरी ये भी 2 और ये भी 2। और बेटा सेम यहां से लगाऊंगा तो थोड़ा सा ही कर लेते हैं, तो बेटा ये आर्क बनेगा जिसमें ये भी 2 और ये भी 2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? तो ये इस तरह से बेटा मेरे पास एक फिगर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मिडियम क्या निकालना है, एरिया बिटवीन द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व, मतलब ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है बेटा मुझे उस क्वेश्चन का एरिया निकालना है। अब बेटा अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो बेटा मुझे आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधा देख के हमारा आंसर निकल रहा है। सर कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? अबे ढक्कनो, ये क्या बन गया, ये एक आर्क बन गया भैया, ये भी एक आर्क बन गया और ये भी आर्क बन गया, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। इसका मतलब ये एंगल कितना 60, ये एंगल भी कितना 60 और ये एंगल भी कितना 60। मतलब एक सर्कल के 60 60 60, मतलब आपके पास आपको सेमी डायमीटर एक हाफ सर्कल का ये निकालना है जिसकी रेडियस कितनी है 2। क्वेश्चन खत्म, खुद करिएगा। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में खास बात ये सिर्फ लैंग्वेज, क्या आप लैंग्वेज को पकड़ पाते हैं क्या, कि लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा गया, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व lnx एंड lnx स्क्वायर बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू e। बेटा देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो मजेदार चीज है बेटा, हम lnx का x का ग्राफ बनाना नहीं जानते। ठीक है, तो बेटा एक बात जरा समझिएगा कि पहली बात तो lnx का ग्राफ हम जानते हैं क्या होता है बेटा, बेटा उसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से होता है, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना। अब बेटा कभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन के स्क्वायर का ग्राफ निकालना है तो पहली बात तो आप समझिए बेटा उसका ग्राफ लगभग मॉड एक्स जैसा होता है। मैंने कहा लगभग का इंपॉर्टेंस समझिएगा, लगभग की इंपॉर्टेंस क्या अभी समझाता हूँ। मॉड एक्स का मतलब कि वो जो ग्राफ होगा ये मेरा ऐसे, और जो मेरा ग्राफ नीचे जा रहा था बेटा वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पहली बात तो। ठीक है, मतलब ग्राफ की शेप मेरी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका फिर फर्क क्या पड़ेगा, मॉड में और एड में क्या फर्क होगा बेटा, फर्क ये होगा कि जब मैं किसी चीज की स्क्वायरिंग करता हूं, ठीक है, हम जानते हैं ln x जो होता है वो x इक्वल टू 1 पे मेरा 0 होता है, और बेटा ln x इक्वल टू e पे कितना होता है बेटा, e पे बेटा उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये मान लो मेरा, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं। अभी बनाते हैं पहले ln x का ग्राफ, ये बेटा मेरा बन गया है ln x का ग्राफ। ठीक है बेटा, जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो बेटा अगर मेरा फंक्शन 1 से छोटा है, अगर मेरा फंक्शन 1 से छोटा है, अगर मेरा fx जो है वो अगर मेरा 1 से छोटा है, तो जब मैं बेटा fx की स्क्वायरिंग करूंगा तो बेटा वो मेरा fx से छोटा रहेगा। क्या ये बात सभी को समझ में नहीं आई? इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनने वाला था, ठीक है, और जैसे ही मेरा fx मेरा 1 से बड़ा होगा, जैसे मेरा fx मेरा 1 से बड़ा होगा, मेरा fx स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो बेटा fx से बड़ा हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो 0 से लेके e तक तो इससे छोटा रहेगा, और जैसे ही इसे ऊपर निकलेगा बेटा वो इससे ऊपर निकल जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा जो नीचे रिफ्लेक्शन जाने वाला था उसका बेटा रिफ्लेक्शन ऊपर हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा बेटा, वो बनेगा मेरे पास ln x के होल स्क्वायर ग्राफ। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब आपको निकालना है 0 से लेके e के बीच का। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं एरिया अंडर द कर्व में, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और मैंने आपसे कहा भी था कि एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन तो डैम श्योर है। ठीक है, और मेन में बेटा एक तो कंफर्म मान लो हो सकता है आपसे 2 क्वेश्चन भी एक ही टॉपिक में से पूछ ले। रीजन क्या है, क्योंकि ग्राफ फॉर्मेशन आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिवेल्प हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में बेटा आपके इंटीग्रेशन के लिए आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डिवेल्प हो जाता है। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व तो खुद एक अपने आप पे चैप्टर है ही है। ठीक है ना, तो ये बेटा 3 चैप्टर्स की लिंकिंग भी रखता है। ठीक है, और अभी प्रीवियस हमने देखा इसने अभी इंट्री की डिफरेंशिएशन भी किया, जो मैंने आपसे कहा था आपको, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया था, f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू a को, याद है? और अगर आपको याद हो तो बेटा इंटीग्रेशन के अंदर ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 9 थी, याद है ना? और मैंने कहा था इस प्रॉपर्टी पे अब तक लगभग 60 क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, वो वही कॉन्सेप्ट था। देखो मैं कहना कि ये कॉन्सेप्ट कहीं भी उठा लेता है, और आपने देखा होगा तो वो क्वेश्चन कितना गंदा लग रहा था दिखने में। कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन कितना गंदा लग रहा था दिखने में, बट सॉल्व करने में एक लाइन में हो गया अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो। और यहाँ पे हमें कहीं भी ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ क्या जरूरत पड़ी कि भैया आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 9 पता है कि नहीं है।
ठीक है। दूसरा उसका हमने एओडी में किस तरह से यूटिलाइज किया, यूज किया, दो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो एओडी अगर हम बात करें, एयूसी हो गया, और बेटा जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया बेटा, ये जो दो चैप्टर है बेटा वो एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या निकला, तो बेटा ये हो गया ln x माइनस ln x का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर कौन है ln x है, नीचे कौन है ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तोड़ दूं 0 से लेके e तक, और बेटा ये दूसरा मेरा 0 से लेके e तक, ठीक है। इसका क्या जाएगा बेटा x ln x माइनस 1। इधर में क्या करूंगा बेटा, इधर में क्या करूंगा बेटा, ठीक है। देखिए अगर मैं इधर ln x को t लेता हूं, क्योंकि होल स्क्वायर जा रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा x इंटू ई की पावर t। तो dx कितना मिल गया बेटा, e की पावर t dt, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बेटा मेरे पास हो गया टी स्क्वायर इंटू ई टी डी टी, ठीक है। आगे की जानते हो आगे क्या लगने वाला है बेटा, आगे हमारे पास लगने वाला है कौन सा, क्या लगने वाला है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन। क्या लगने वाला है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन। तो बेटा देखो ई की बार एक्स हर बार सेम रहेगा, और अंदर ई की बार एक्स तो हर बार सेम होने वाला है, आप जानते हैं, ठीक है। हर बार इंटीग्रेट करूंगा तो वापस ये आएगा मेरा, जानते हो ना, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंट माइनस करके फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। और बेटा जब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा मुझे हर बार क्या देगा, ये e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x। तो ये तो कॉमन निकल गया। अंदर मुझे करना है बेटा, ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर e की पावर x इंटू फंक्शन दे रखा हो, e की पावर x इंटू फंक्शन दे रखा हो, तो बेटा सक्सेसिव लगा दो। और सक्सेसिव में भी ट्रिक बन जाती है कि e की पावर x तो हर बार आने वाला है, तो उसको तो कॉमन निकाल लो अलग बाहर, और जो बंधु वाला बगल वाला बंधु है उसको बेटा डिफरेंशिएट करके लिखते जाओ, साइन बदल बदल के। पहला एज इट इज टी स्क्वायर, दूसरा माइनस के साथ डिफरेंशिएशन 2x, फिर इसका साइन चेंज, प्लस के साथ डिफरेंशिएशन 2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि भैया इसको वैल्यू डालो और मेरा आंसर निकालो। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो मुझे क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, ये दिखा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर हम काम की बात देखें तो फंक्शन में x भी क्या e1, y भी क्या e1, इसका मतलब बेटा मेरा ग्राफ जो होगा वो x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो मेरे पास यही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बेटा इसको सिंप्लीफाई मुझे ग्राफ कैसे फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो बेटा मैं एक्स स्क्वायर इधर ले गया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर बेटा मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। उसका बेटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बेटा मुझे मिल गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। तो पॉइंट डाल दू 1, यहां से मिलेगा 0 और बेटा यहां से मिलेगा बेटा मुझे माइनस 1, ठीक है। स्टार्टिंग किससे होगी, माइनस से, क्योंकि आगे माइनस है, फिर होगी प्लस से, फिर होगी, फिर 0 पे देखो इवन डिग्री है तो दोनों तरफ प्लस होगा और बेटा फिर आएगा माइनस, ठीक है। बट बेटा ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनाया गया है बेटा, वो ग्राफ बनाया है बेटा हमारे वाई स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। किसके करस्पॉन्डिंग, वाई स्क्वायर के। इसका मतलब बेटा इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज में ग्राफ बनने वाला है ना, वो तो बनेगा ही नहीं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? नेगेटिव वैल्यूज को वो नकार देगा, ठीक है। और दूसरा हम जानते हैं पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है, तो जो ग्राफ ऊपर बनने वाला है वही बेटा एज इट इज ग्राफ नीचे भी बनेगा। क्या ये बात क्लियर हुई, नहीं हुई? क्योंकि जैसे मैं स्क्वायर रूट को हटाऊंगा बेटा, इधर मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। और हम जानते हैं ये चीज, ये जो अगर मैं इसको ग्राफ प्रॉपर्ली देखता हूं तो मेरा ग्राफ एक्चुअल में कुछ इस तरह से बनने वाला है, दिखा नहीं दिखा, ठीक है। और देखो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो -1 से 1 तक होगी, नहीं होगी? इसका मतलब ग्राफ मेरा सिर्फ -1 से 1 तक ही जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। प्लस का है तो ऊपर बन गया और माइनस का है बेटा वो सेम उसकी मिरर इमेज बेटा मेरी नीचे बन गई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा एक्चुअल में फिर हमें करना क्या है सर, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है बेटा, इसका मतलब आप अगर मेरी मिरर इमेज चारों तरफ बन रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकाल लूंगा, सिर्फ इतने पार्ट का, और इंटू 4 कर दूंगा। तो इतने बेटा ये कितना होगा बेटा, 0 से लेके 1 तक y dx, क्योंकि ये जो y dx है ये कौन सा है, यही वाला तो है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? पॉजिटिव वाला ग्राफ है, नीचे वाला तो ले नहीं रहा, तो मुझे क्या मिल गया, y की जगह x अंडर रूट 1 माइनस x dx। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए लाइन L दे रखी है, y इक्वल टू mx इज बाइसेक्टेड द एरिया मेड बाय द एनक्लोज कर्व, मेड बाय द एनक्लोज कर्व दिस x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो कर्व एक एनक्लोज कर्व बना रहा है, एनक्लोज कर्व होने का मतलब जो एक तरह से पूरा क्लोज है, ठीक है। एनक्लोज कर्व किससे, इस कर्व से, इस कर्व से और इस लाइन से। वो कर्व जो इन सभी लाइन से क्लोज है, वो कर्व जो इन सभी लाइन से क्लोज हो रखा है, मतलब एनक्लोज होने का मतलब बंद हो रखा है, ओपन कर्व नहीं है।
ओपन कर का मतलब इन्फिनिटी पे जाना, ऐसा नहीं है, उसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूं एक लाइन y इक्वल टू mx है, वो इस कर्व का जो एनक्लोज कर्व मेरा इन सभी ट्रायंगल से जो बन रहा है, हम बोलते हैं ना एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, तो जितने भी कर्व बन रहे हैं सबके सब देखोगे बंद थे, बिल्कुल पैक थे, सभी से घिरे हुए। तो बेटा ऐसे ही कर्व बन रहा है इन सभी से घिरा हुआ, ठीक है। एक लाइन y इक्वल टू mx उसको एग्जैक्टली इस तरह से काट रही है कि उसका एरिया जो है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है। कितने पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है? दो पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको इसका m निकालना है। क्या निकालना है? m निकालना। बेटा देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसका कर्व बनाओ। कर्व क्या बनेगा बेटा इसका? देखो हम जानते हैं डाउनवर्ड कर्व बनने वाला है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं, फैक्टर्स टिपिकल हैं, तो क्या करो बेटा इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लो। क्या निकालो? मैक्सिमा और मिनिमा। बेटा मैक्सिमा किस पे जाएगा बेटा? डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो बेटा मुझे मिला x इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू किस पे बेटा? y इक्वल टू x इक्वल टू 5 पे, ठीक है। इसका मतलब जो कर्व बनने वाला है उसका मैक्सिमा जाने वाला है 2,5 पे, ठीक है। अब बेटा मुझे जो x मुझसे बोल रहा है बेटा, ये x मुझसे बोल रहा है 3/2 पे। किस पे बेटा? 3/2 पे। और बेटा हम जानते हैं 3/2 जो होता है वो 2 से पहले आता है। वो 2 से कहा आता है? पहले आता है। मतलब ग्राफ का जो ये वाला पॉइंट होगा कुछ इस तरह से होगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक बात ये समझिएगा, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन इससे कुछ पहले बनेगी, ठीक है ना। अच्छा बेटा आपको सिर्फ एक्चुअल में ये देखना है कि आपका ग्राफ इस जोन में 0 से लेके √3/2 तक किस तरह से बिहेव कर सकता है। आप चाहो तो मैक्सिमम निकाल के चेक कर सकते हो, आप चाहो तो बेटा सिंपली वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और अगर x इक्वल टू मैं यहाँ पे 3/2 डालता हूं तो आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। 1 प्लस 3/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस बेटा ये हो जाएगा 9/4। 9/4 का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है 2.25 तो 7 माइनस 2.25 हो गया बेटा मेरे पास 4.75। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 4.75 होगा। और हम जानते हैं डाउनवर्ड कर्व है। क्या है? डाउनवर्ड कर्व है और दोनों पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन कर्व कुछ इस तरह से होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? नहीं आई? अगर मुझे मैक्सिमा भी नहीं निकालना तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इसके बीच में कर्व कैसे होगा। और हम जानते हैं पैराबोला कर्व होगा, तो या फिर तो इस जोन में ये पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव गया इसका मतलब वहां पे बीच में कोई ना कोई रूट बनेगा, ठीक है। बट ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब कर्व मेरा सिर्फ ऊपर ही ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। अब काम की बात समझना, ये मेरा कर्व बन गया। अब मुझसे बोल रहा है बेटा कि मेरी एक लाइन निकली है इधर से बीच में से होके, ठीक है, जिसने इस कर्व को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहली बात तो बेटा एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 0 से लेके 3π/4 तक 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये मेरा कर्व बनेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इससे जो एरिया डिवाइड होने वाला है, तो देखो बेटा जब मैं इससे एरिया निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा? और मैं ये कह रहा हूं कि इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, मतलब जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया ऊपर वाले पार्ट का भी होगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो ऊपर वाले ट्रैक पार्ट का एरिया तो निकालना टिपिकल होगा, तो बेटर क्या है? एरिया ट्रायंगल का निकाल लो। सर ट्रायंगल कैसे निकालूंगा सर? सिंपल सी बात है बेटा, लाइन का स्लोप क्या है? m है। m है कि नहीं है? मतलब tan थीटा आपको पता है, ये दूरी आपको पता है 3/2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/2 m हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो एरिया कितना आ गया बेटा? एरिया मेरे पास आ गया 1/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 n होगा। तो ये कितना आ गया बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा बेटा इसके टोटल एरिया के हाफ के, दैट इज 1/2, 0 से लेके 3/2 तक 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? फिर से क्वेश्चन में ग्राफ की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक आपने देखा होगा लगातार वापस बढ़ गई, ठीक है। तो ग्राफ पे थोड़ा ध्यान रखिए, ग्राफ को हमें फॉर्म कैसे करना बेटा ध्यान रखिएगा। हमें एक्यूरेसी से ज्यादा उसका वो होना चाहिए कि एस्टिमेशन होना चाहिए। हमें ग्राफ की, इधर आपने देखा होगा दोनों तीनों ग्राफों में हमने एक्यूरेटी की बात नहीं की, हमने एस्टिमेट ग्राफ की बात की कि हमारा अप्रोक्सीमेट ग्राफ कैसे होने वाला है जिससे कि हम उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सके। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। सम फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। पहला x इक्वल टू √2 सभी जानते हैं ऐसे होगा, y इक्वल टू x इस तरह से होगा, 3/2 का ग्राफ बेटा इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरी बात x स्क्वायर इक्वल टू y क्यूब, बहुत अच्छा ग्राफ बनता है बेटा ध्यान रखना, ऊपर नीचे दोनों बनेगा, ऊपर नीचे दोनों बनेगा, ठीक है। अच्छा ये बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अगर आपको याद हो तो बेटा AOD के अंदर भी मैंने आपको ये वाला ग्राफ कराया था। क्या सभी को याद है कि नहीं है? ठीक है, हाँ ये ऐसा ग्राफ बनता है बेटा, हमने कहा था स्टार, क्या बनेगा? स्टार बनेगा, ठीक है। ये
इस तरह से, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। x की डिग्री भी वन, y की डिग्री भी वन, मतलब चारों तरफ से मैट्रिक होगा, ठीक है। अच्छा एक बात इसके अलावा बेटा मैंने आपको एक ग्राफ और बताया था, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू मॉड a, कैसा ग्राफ बनना था बेटा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए, और मैंने कहा था डिग्री को बढ़ाते जाऊंगा तो यही ग्राफ होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गोल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल क्यूब। बेटा देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इस तरह से, हम जानते हैं सभी, पैराबोला ग्राफ बनेगा 4x का, ठीक है। ओके, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, बेटा अगर आपको याद हो मैंने अभी बताया था बेटा, इसका ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है ना। बट x माइनस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, इसका मतलब मेरी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, कहाँ पे, राइट में। मैंने कहा ना x को क्या पुट करूंगे, 0 हो जाइए, तो x को क्या पुट करूंगा 1 के 0 हो जाइए, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, x इक्वल टू 1 पे बेटा मेरा ग्राफ हो जाएगा शिफ्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहला काम क्या होगा बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कि ये कब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, अगर वाई स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16 इंटू 4x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो मुझे मिल गया बेटा 4 क्यूब x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ बेटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, x इज इक्वल टू 5, क्या मिलेगा बेटा, x इज इक्वल टू 5। और सिंप्लीफाई करने से बेटर ये थोड़ा दिमाग लड़ा लीजिएगा, सर कैसे, सर कैसे बेटा, ये देख क्यूब और ये देख क्यूब और ये देख 5 और ये देख x। अब जरा x को 5 पुट कर इसके अंदर, 5 माइनस 1 कितना हो गया, क्यूब, ठीक है। हाँ ध्यान रखना बेटा, जेई में कई बार इस तरह से भी हमको सोचना पड़ जाता है, नहीं तो अगर हम सॉल्व करने बैठ गए तो बेटा हमारा टाइम खराब हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो एक बार और ट्रिग्नोमेट्री मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको कराया था, और 8 डिग्री को बेटा हमने इसी तरह से सॉल्व किया था, 8 डिग्री नहीं 4 डिग्री को हमने इस तरह से सॉल्व किया था एओडी के अंदर शायद, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 0 से लेके 1 तक तो सिर्फ किसका ग्राफ, इसका, हाँ पहली बात तो बेटा सिमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है। तो इंटू 2 कर दूंगा, इंटू 2 करके 0 से लेके 1 तक सिर्फ y इज इक्वल टू √4x का, ठीक है। और उसके बाद बेटा दिस माइनस दिस होगा, देखो मैंने कहा था कि इवन डिग्री है तो ग्राफ सिमेट्रिक बनेगा। और हम देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है, y dx होता है ना इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे y स्क्वायर दे रखा है तो पहले y निकालना पड़ेगा, तो y कैसे निकलेगा बेटा, अंडर रूट लगा के। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। और y स्क्वायर है तो मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, मतलब जो ऊपर है वही मेरा नीचे होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बजाय मैं ऊपर नीचे का निकालने का ऊपर का ही निकाल दूंगा और उसको 2 से इंटू पे कंटू कर दूंगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिल गया बेटा, 0 से लेके 1 तक अंडर रूट 4x dx, ठीक है ना। और 1 से लेके √5 तक पैराबोला, पैराबोला माइनस कर्व। तो पैराबोला क्या मतलब, इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, इसका हो गया √4x, ठीक है। और इसका क्या होगा बेटा, इसका हो जाएगा रूट में 5/16, 5/16 x माइनस 1 का होल क्यूब, 5/16 x माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। आगे बेटा आपको खुद सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गया। बेटा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए फिगर इज बाउंडेड ऑन द कर्व y is equal to mod √2 sin pi x by 4, sin pi x by 4, y is equal to 0, x is equal to 2, और y is equal to 0, x is equal to 2, x is equal to 4. At what angle to x axis a straight line must be drawn through 4,0 show that these line पार्टीशन द फंक्शन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। काम की बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बेटा, सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक मैंने बाउंडेड कर्व बनाया है, कर्व कुछ क्लोज कर्व बनाया है, किसके बीच का, इसका, इन तीनों को लेके बेटा मैंने क्लोज कर्व बनाया है, ठीक है। उस क्लोज कर्व के अंदर अगर आपने 0,4 से एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया है कि उसने इस कर्व को 3 इक्वल पार्ट्सों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक लाइन फॉर्म करिए जिसने इस कर्व को 3 इक्वल पार्टों में ड्रॉ कर दिया है। तो बेटा मुझे उस एंगल को निकालना है कि मैं 0,4 से किस एंगल पे लाइन को ड्रॉ करूं कि जो कर्व को 3 इक्वल पार्ट्सों में डिवाइड कर दे। बेटा देखिए सिंपल सी बात ये, पहली बात तो समझना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। हम जानते हैं साइनस का लूप कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक। तो पाई x/4 का ग्राफ कहां से होगा, हम जानते हैं पूरे का पाई/4 से डिवाइड कर दो। तो बेटा मेरा लूप बन गया 0 से लेके 4 का,
मतलब इसको इस तरह से 0 से लेके 4 का, ठीक है। बट आपको निकालना है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 पे, तो 2 कहां पे आएगा बेटा, एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली बीच में, मतलब ये वाला ग्राफ का ये वाला मेरा ग्राफ हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और x इक्वल टू 4 मेरा ये वाला हो गया, तो ये ग्राफ मेरा ये वाला जोन हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बेटा वो इस पॉइंट से एक लाइन खींच रहा है कुछ इस तरह से, जो इसको एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो कितनी लाइन पॉसिबल है बेटा, 2 लाइन पॉसिबल है, एक तो ऊपर बन जाएगी और एक नीचे बन जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? मान लो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, m है, क्या है, m है। अगर बेटा इस लाइन का स्लोप m है तो, और ये वाला पॉइंट 4 है, तो बेटा इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? स्लोप का मतलब tan थीटा, क्लियर। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 4m। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, हाँ जी। तो बेटा ये क्या आ गया मेरे पास, इक्वेशन लाइन क्या आ गई बेटा, इक्वेशन लाइन आ गई बेटा y इज इक्वल टू mx माइनस 4m, mx माइनस 4m, ठीक है। ओके, आगे क्या होगा बेटा, अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो बेटा सिंपल सी बात क्या है कि मुझे प्रीवियस क्वेश्चन हमने जैसे किया था वैसे ही करना है कि भैया 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो पहला काम क्या होगा कि यहां से लेके यहां तक साइकिल का एक कर्व का एरिया निकाल लो। कितना एरिया आएगा बेटा, 0 से लेके 4 तक, और इसमें क्या है, मॉड लगा हुआ है, बट हम देख रहे हैं इस कर्व में पूरा ग्राफ मेरा पॉजिटिव, तो मॉड मेरा रिमूव हो गया, तो 0 से 2 से लेके 4 तक √2 sin πx/4, ठीक है बेटा। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा ए मुझे मिल गया 4√2/π, 4√2/π, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, दूसरा बेटा अब मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा बेटा? बेटा सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को जरा सोचो एक बार, किसको, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, x,2 है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा ये -4 नहीं, इसको +4 कर दो, क्योंकि m मेरे पास अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज होता रहेगा, इसको +4 कर देना इनिशियली, ठीक है ना। हाँ ये हो गया +4, तो m भी आ गया, ये मेरा 2। अगर बेटा मैं इधर x को 2 डालता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये -4 आ रहा है कि +4 आ रहा है, होल्ड करना बेटा, क्योंकि +4 करने पे वैल्यू में 2 आ जाएगी, हाँ माइनस आएगा, mx माइनस c होता है, ठीक है। तो 2 डालिए, मुझे कितना मिल गया बेटा, 2m मिल गया, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा मेरे पास क्या आंसर हो गया बेटा, मेरे पास आंसर हो गया, देखो इसको इक्वेट कर दूं, मुझे बोल रहा है कि एरिया मेरा 1/3 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। अगर बेटा एरिया 1/3 हो रहा है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे एरिया का, हाँ स्लोप नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ अगर मेरे एरिया का बेटा, हाँ क्या बोल रहा था, हाँ अगर बेटा मेरे एरिया का जो ये मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो बेटा मेरे पास इसका ये 1/3 होगा, होगा नहीं होगा? और मैं अगर इतने का एरिया निकालूंगा तो बेटा मेरा स्लोप क्या होगा, एरिया कितना होगा बेटा, 2/3 होगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली 1/3 में डिवाइड कर रहा है तो नीचे वाला किसमें करेगा, 1/3 में, ऊपर वाला किसमें करेगा बेटा, 2/3 में, ठीक है। तो एक बार नीचे वाले के लिए मान लू m1, ऊपर वाले के लिए मान लेता हूँ m2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? नीचे वाले के लिए m1, ऊपर वाले के लिए m2। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे मिल गया m1 के लिए 2/3 ले लिया, और दूसरे के लिए बेटा 1/3 ले लिया। बेटा जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा मुझे क्या निकल जाएगा, m1 और m2 मेरा फाइंड होके निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अगली क्लास में बेटा अगले क्वेश्चन से बेटा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 22, क्लियर। चलिए बेटा, ओके बाय टू ऑल।